हर मंजिल तैयारी मांगती है। JNB कोचिंग क्लासेस, मंजिल की तैयारी सफलता हमारी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल्स का बेसिक पार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने कई पढ़ा बताने को। एक तो पढ़ा वेरिएबल के बारे में, यानी कि चर। दूसरा कांस्टेंट, यानी कि अचर। ठीक है। वेरिएबल के बारे में हमने कहा कि जितनी भी अल्फाबेटिकल वैल्यूज होंगी या फिर कोई सिंबल्स होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे। और जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी वो क्या होंगे, कांस्टेंट यानी कि अचर। और दोनों का मिला करके किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, टर्म का। दोनों से क्या बनेगा, पद। और पद से आगे हमने कहा क्या बनेगा, यानी कि बीजीय व्यंजक। ठीक है। और बीजीय व्यंजकों से बनेगा आपका पॉलिनोमियल, यानी कि। ठीक है। जिसमें हमने क्या शर्त रखी कि यहां जो कंडीशन है क्या होनी चाहिए कि जो पावर है आपकी, जो घातांक है किसके, वेरिएबल्स की, पावर ऑफ वेरिएबल्स, वो कैसी होनी चाहिए, होल। यानी चरों की घातांक कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या के। अगर चरों की घातांक पूर्ण संख्या के रूप में पावर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो होल नंबर के रूप में होती है, तो ऐसे बीजीय व्यंजकों को, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, हम क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पर पॉलिनोमियल्स। ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने के बाद हमने रिलेशन पढ़ा। किसका रिलेशन पढ़ा, कोएफिशिएंट्स ऑफ जीरोस, शून्य और पूर्णांकों के मध्य संबंध पढ़ा। क्या संबंध था, पहला अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर होता है, -b/a के। और अल्फा इनटू बीटा जो है वो किसके बराबर होगा बेटा, c/a के बराबर होता है। ठीक है। अब शून्य जो है वो कैसे निकालते हैं उसकी हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा करें। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है यानी कि द्विघातीय बहुपद, और द्विघातीय बहुपद के शून्य कैसे निकालेंगे, जीरोस कैसे निकालेंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे। हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा वो ax² + bx + c के रूप में होता है। जब क्वेश्चंस में बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस के क्वेश्चंस निकालते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या तो बेटा तीनों टर्म के साथ दिखाई देता है, या फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको ax² + bx के रूप में दिखाई देगा, और या फिर यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो आपको दिखाई देगा बेटा ax² + c की फॉर्म। ठीक है। जब हम जीरोस निकालेंगे तो जनरली हमारे क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या तो ax² + bx + c के रूप में होगा, या ax² + bx के रूप में होगा, या फिर ax² + c के रूप में। क्लियर। अगर ऐसी वाली कंडीशन हो, ऐसा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाई दे ax² + bx + c यानी तीनों टर्म में इसकी दिखाई दे, तो हम यहां फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। यानी कि गुणनखंडन विधि का। ठीक है, जिसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। अगर ax² के साथ बेटा bx दिखाई दे तो ऐसी वाली कंडीशन में हम कॉमन मेथड का यूज करते हैं।
एक कॉमन फैक्टर लेते हैं, कॉमन फैक्टर मेथड का वेन स्कूल वाले मेथड का यूज करेंगे। और अगर ax स्क्वायर के साथ बेटा c दिखाई दे तो ऐसी वाली कंडीशन में हम थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं, यानी कि क्या लगाते हैं सर्वसम। और कौन से सर्वसमीकरण लगाते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में एक बार, या तो इस सर्वसमीकरण लगाते हैं या फिर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सीधे इक्वल टू 0 पुट करके शून्य के बराबर लिख करके क्या निकालते हैं बेटा, जीरोस निकालते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मोस्टली क्वेश्चंस के रूप में या तो हमें इस फॉर्म में दिखाई देगा, अगर इस फॉर्म में दिखाई दे तो फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। ax स्क्वायर के साथ bx इस फॉर्म में दिखाई दे तो कॉमन मेथड का यूज करेंगे, कॉमन फैक्टर निकाल करके इसके गुणनखंड निकालेंगे। और अगर इस तरह से दिखाई दे तो बेटा या तो फिर हम आइडेंटिटीज लगाएंगे, सर्वसमीकरण लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस, इससे फैक्टराइज करेंगे, इससे गुणनखंड निकालेंगे, या फिर हम क्या करेंगे डायरेक्टली इसको 0 के बराबर रख करके क्या कर देंगे, सुन लेंगे। ठीक है, तीनों का एक एक एग्जांपल ले। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन इस तरह का दे दिया जाए, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाए x स्क्वायर माइनस 12x प्लस कितना, और हमसे कहा जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या निकालेंगे बेटा, 0 से। सुनने क्या करेंगे बताइए जरा। सबसे पहले इसके फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, इस बीच वाले पद की क्या करेंगे, टुकड़े देंगे। पहला और लास्ट टर्म एज इट इज ही रहने देंगे, और टुकड़े जो करेंगे उसमें कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। तो पहले और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हम पहली साइड में करके रख लेते हैं, कितना होगा 20x। अब आपको ऐसी दो वैल्यूज की जरूरत है जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -12 आ जाए बेटा, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए +20x। तो ऐसी दो वैल्यूज कौन-कौन सी है, 10 और 2। ठीक है, तो 10 और 2 -10 और -2, -10 और -2 को ऐड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, -12, और -10 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, +20x। कौन कौन हो गया, -10x और -2x। क्लियर, ठीक। अभी फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 में से कॉमन लेंगे। पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x, x से डिवाइड करोगे x स्क्वायर को x टाइम्स स्क्वायर, x 10x को करेंगे बेटा 10 टाइम्स, यार माइनस का निशान लगा देंगे, बहुत साइड से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितने टाइम्स स्क्वायर x टाइम्स स्क्वायर, प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे माइनस टाइम्स स्क्वायर, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा कितने टाइम्स स्क्वायर, देन फिर बोथ साइड से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x 10, तो रिमाइंडर क्या होगा, x माइनस, ये हमने क्या कर लिया बेटा, फैक्टराइज कर लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और फैक्टराइज करने के बाद जीरोस निकालना है, यानी कि जीरोस क्या करेगा, वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, 0 के बराबर, इट इक्वल टू 0 पुट किया। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा दोनों को सेपरेट, अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है, x 10 इनटू में x 2 इज इक्वल 0 आ रहा है, यानी दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है, दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है। दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर कब होता है, या तो बेटा ये 0 है, या फिर ये 0 है, या फिर बोथ दोनों के दोनों ही किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर रखकर कंपैरिजन करेंगे, x 10 बराबर 0 पुट करेंगे और x 2 बराबर 0। यहाँ से 10 का ट्रांसपोज करेंगे तो 10 इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा प्लस। तो यहाँ से हमने अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हमको दे रखा हो तो हमने यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि या फिर हम कहें मिडटर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्या निकाले, इसके जीरोस। क्या जीरोस आ गए यहाँ पर, यहाँ जीरोस आ गए बेटा, एक तो 10 और दूसरा कितना, क्लियर, ठीक है। पहली वाली कंडीशंस हमने अप्लाई कर ली, ऐसा हो तो किस तरह से करेंगे। दूसरी वाली शर्त देखते हैं, दूसरे का एक एग्जांपल लेकर देखेंगे। दूसरा, अगर क्वेश्चन हमें किस तरह का दे दिया जाए, किस तरह का दे दिया जाए, ax स्क्वायर प्लस bx के रूप में, जैसे हमको दे दिया जाए 9x स्क्वायर प्लस 72x,
ठीक है, इस बार कांस्टेंट टर्म नहीं है, अचर पद नहीं है। और हमसे कहा जाए अब क्या कीजिएगा, अब शून्य ज्ञात कीजिएगा, जीरोस ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बेटा, इसको फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे बताओ, कॉमन मेथड का यूज करेंगे। दोनों में क्या ही कॉमन आ रहा है, दोनों में बेटा कॉमन आ रहा है 9 और x स्क्वायर, और x में क्या कॉमन आ रहा है x। 9x से 9x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर से x टाइम्स 9 से 72 कितने टाइम्स हुआ, 8 टाइम्स हुआ, और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटा ये फैक्टराइज हमने कर दिया, पहला फैक्टर आ गया 9x और दूसरा फैक्टर आ गया कितना x + 1। फैक्टराइज होने के बाद किसके बराबर पुट करेंगे बेटा, 0 के बराबर, और सेपरेट कर लेंगे बेटा 9x बराबर 0 और x + 1 बराबर कितना, देन ट्रांसपोजिंग मेथड पक्षांतरण विधि का यूज करेंगे। तो 0 कौन में 9 कितना हो जाएगा 0, और 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस। x बराबर कितना आया 0 और ये बेस के शून्य के ऊपर 0, कौन से शून्य के, तो 0 है, कितना है बेटा माइनस। क्लियर। अगर हमको किस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा हो ax स्क्वायर प्लस bx के फॉर्म में, तो कुछ इस तरह से हम क्या निकालेंगे इसके 0, ठीक है। तीसरी कंडीशन पे अप्लाई करना बेटा, देखिए अगर क्वेश्चन किस फॉर्म में दे रखा हो, अगर क्वेश्चन कैसे दे रखा हो ax स्क्वायर प्लस c के रूप में, तो या तो आइडेंटिटीज लगाएंगे, या फिर आइडेंटिटीज नहीं लगे तो फिर क्या कर देंगे, अब अप्लाई नहीं हो रही हो तो फिर डायरेक्ट 0 के बराबर रख देंगे। जैसे हमसे कहा x स्क्वायर माइनस कितना बेटा 25। अगर हम आइडेंटिटीज की बात करें तो x को स्क्वायर में है ही ऑलरेडी 25, किसका स्क्वायर होता है बेटा 5 का, बहुत स्क्वायर में आ गए तो एक बार वैल्यू किस में आ जाएगी पॉजिटिव में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, एक बार वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। तो ये हमने किसको यूज कर दिया, आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फैक्टराइज होने के बाद फिर से बराबर 0 रखेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो x + 5 जो है वो बराबर होगा 0 के, x - 5 भी इसके बराबर होगा 0 के, 5 का ट्रांसपोज करेंगे माइनस हो जाएगा, और इधर 5 का करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो x के जो जीरोस है, x की जो वैल्यूज है वो क्या क्या आ गए हैं -5 और +5, यानी कि -5 और +5 जो है वो दोनों के दोनों इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है 0। ठीक है, ऐसे नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 25 है, मान लो आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी तो डायरेक्टली किसके बराबर रखेंगे 0 के, 25 का ट्रांसपोज करके उधर ले जाओगे, पक्षांतरण करेंगे तो 25 किसका हो जाएगा बेटा प्लस का, x का स्क्वायर निकाले तो ये 25 किस में जाएगा रूट में। और यहां इस एक्सरसाइज में क्या ध्यान रखना है, स्क्वायर के साथ किसका निशान लगाना है, प्लस और माइनस। ठीक है, तो x बराबर प्लस माइनस क्या आ जाएंगे, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा +5 होगा, तो एक वैल्यू हो जाएगी +5 और दूसरी कितनी होगी -5। मोस्टली एनसीईआरटी की बुक में आपको मोस्टली ये तीन तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे, या तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ क्वेश्चन दिखाई देगा, हम यहां यूज करेंगे फैक्टराइजेशन डिफरेंट मेथड को, ax स्क्वायर के साथ bx दिखाई दे तो जहां हम कॉमन फैक्टर मेथड का यूज करेंगे, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है वो लेते हैं। नेक्स्ट ax स्क्वायर के साथ अगर c दिखाई दे तो या तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे बेटा, या फिर क्या करेंगे इसको शून्य के बराबर कर करके 0। ठीक है, तो तीनों टाइप्स के हमने एक एक एग्जांपल्स किए। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट, अगर आपको क्या दे दिया जाए, अगर हमें क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा दे रखा हो और हमसे कहे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट, तो उसके लिए हम क्या ही फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा कि कांस्टेंट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा हमको दे दिया जाए और हमसे कहा जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए, तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे a x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा। जहां आपको पता ही होगा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि शून्य होगा जो, और अल्फा इनटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये शून्य होगा।
ठीक, तो शून्य को उपफल और शून्य को गुणनफल अगर क्वेश्चन दे रखा हो और हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे x² - अल्फा + बीटा x + बीटा। इस तरह से एक्सरसाइज सेकंड का हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ और यहां से हम स्टार्ट करते हैं बेटा प्रश्नावली नंबर 2.1। प्रश्नावली नंबर 2.1 देखिएगा। पहला क्वेश्चन हिंदी क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ, द ग्राफ्स ऑफ y = px। इसमें देखा ग्राफ y = px आर गिवन इन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px। ना कुछ पॉलिनोमियल्स का ग्राफ जो है y = px में दे रखा है आपको नीचे। अब आपको क्या निकालना है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस इन px इन ईच केस। हर केस में आपको इन px का क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस। यानी कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ दिया गया है और प्रत्येक स्थिति के लिए बेटा हमको क्या ज्ञात करनी है, शून्यों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए ग्राफ क्या देखा बेटा, y = px में ग्राफ दे रखा है, यानी कि पॉलिनोमियल जो है वो आपका क्या है, px। px मींस हुआ आपका यहाँ क्या वेरिएबल यूज किया गया है पॉलिनोमियल में, कौन सा चर यूज किया गया है, x चर यूज किया गया। ठीक है, और जब पॉलिनोमियल में x चर यूज किया गया है और उसके हम जीरोस निकाले तो हम कहते हैं जीरोस क्या होगा, एक x का एक ऐसा वैल्यू होगा जो पॉलिनोमियल को किस में कन्वर्ट कर दे, जीरो में कन्वर्ट कर दे। यानी कि जो पॉलिनोमियल ऑफ x है जब जीरोस निकालेंगे तो px का वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, जीरो में कन्वर्ट। पॉलिनोमियल ऑफ x का जीरोस जब निकालेंगे तो हम कहेंगे वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू वहां पुट करें, चर का एक ऐसा मान वहां रखे कि ये किसके बराबर हो जाए, जीरो के। किस में कन्वर्ट कर दे, इसको जीरो में। मींस ये जो y है, ये जो px है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी कंडीशन कौन सी बनेगी बेटा, y = जीरो। x का कुछ हम वैल्यू ऐसा पुट करेंगे जिससे y बराबर क्या हो जाए, जीरो। पॉलिनोमियल ऑफ x जीरो हो जाए, यानी कि y बराबर क्या हो जाए, जीरो। क्लियर सी बात। और y = जीरो हो जाए तो हमने बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा कि आपका जो पॉइंट है, जो बिंदु है वो कहां लाई करता है, या तो क्वाड्रेंट में लाई करता है, चतुर्थांश में, या फिर एक्सिस पे लाई करता है, अक्षों पे, या फिर कहां होता है, केंद्र बिंदु पर, ओरिजिन पे होता है। ठीक है, तीनों के लिए हमने पढ़ा क्वाड्रेंट में कब होता है, जब दोनों वैल्यूज नॉन जीरो, x और y दोनों कैसे हो, नॉन जीरो, बिना जीरो वाले हो। x और y किसी में से भी एक का वैल्यू अगर बेटा जीरो होता है तो वह बिंदु कहां स्थित करता है, कहां लाई करता है, कार्टेशियन प्लेन पर। कहां लाई करेगा, एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर दोनों ही x और y बोथ दोनों ही किसके बराबर हो जाए बेटा, जीरो के बराबर हो जाए, तो ऐसी वाली कंडीशन में वो कहां लाई करता है, ओरिजिन पे, यानी कि सेंटर पे लाई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, y = जीरो वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। y = जीरो का मतलब क्या हुआ कि जो आपका x का वैल्यू है या फिर जो आपका पॉइंट है जो कहां लाई करेगा, x एक्सिस। कौन से x पर, x अक्ष। ठीक है, यानी कि x अक्ष पर जहां भी वैल्यू को इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ की लाइन, उतनी क्या होंगे बेटा, नंबर ऑफ। क्लियर। तो नंबर ऑफ जीरोस y = px से नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या ही देखना है कि आपका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करता है, कितनी जगह पर करता है। ठीक है, जैसे कि पहले वाले हम देखें, पहले वाले ग्राफ में हम देखें तो पहले वाले ग्राफ में आपका जो लाइन है वो कहां चल रही है, x एक्सिस के पैरेलल चल रही है। यानी कि x एक्सिस और ग्राफ वाली लाइन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, और कोई कॉमन पॉइंट नहीं होने का मतलब कोई भी शून्य नहीं होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि यहां शून्यों की संख्या कितनी होगी, कोई जीरो, एक भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, ऐसे सेकंड क्वेश्चन में हम देखें तो आपकी जो ग्राफ वाली लाइन है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, एक। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस यहां कितने होंगे,
इसमें शून्य को की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी बेटा, कितने शून्य होंगे यहाँ पर, एक शून्य। ठीक है। ऐसे तीसरे वाले में देखिए तो यहाँ ग्राफ वाली लाइन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट बेटा, 1 2 3 पॉइंट इंटरसेक्ट कर दी है, यानी कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस यानी कि शून्य को की संख्या कितनी होगी बेटा, कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। समझ में आएगा पहली बार में। अच्छा बाई एक्स एक्स कोई क्यों काट रही है, ऐसा ही क्यों देख रहे हैं, तो हमने देखा कि ग्राफ किस में देखा है, y बराबर px में देखा है। px एक पॉलिनोमियल है आपका, और पॉलिनोमियल में जीरोस क्या होता है कि x का वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जो उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, जीरो में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो। यानी कि y बराबर 0 की कंडीशन बनेगी और y बराबर 0 में आपका जो कोऑर्डिनेट है वो कहां लाई करता है, x एक्सिस पे लाई करता है। और x एक्सिस पे लाई करने का मतलब x एक्सिस को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करती है, वो हम चेक करेंगे। ऐसे यहाँ नेक्स्ट वाले में देखें तो नेक्स्ट वाले में आपका जो ग्राफ है वो कितनी जगह एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, दो जगह पे। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, यानी कि शून्य की संख्या कितनी होगी बेटा, दो। नेक्स्ट वाले में देखें तो नेक्स्ट वाले में कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, 1 2 3 4। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, शून्य की संख्या कितनी होगी, 4। नेक्स्ट वाले लास्ट वाले फिगर में देखें तो लास्ट वाले फिगर में बेटा 1 2 और 3 कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 जगह पे। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कितने होंगे बेटा, क्लियर। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज नंबर प्रश्नावली नंबर बेटा 2 में कंप्लीट हुई इंट्रोडक्शन के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 2 के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।